ईपीएस पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी की उम्मीद बन रही है। सरकारी स्तर पर पेंशन की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव फिर से चर्चा में और पेंशनर्स की बढ़ोतरी की मांग है वो भी अब तेज हो चुकी है। कहा जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन को 1500 से बढ़ाकर के 2500 करने पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही 7500 पेंशन और डीए की जोड़ने की मांग भी अभी सुर्खियों में है। सबसे खास बात है कि यह फैसला क्या दीपावली से पहले आ सकता है, यानी त्योहारों से पहले पेंशन धारकों को बड़ा यहाँ पर खुशखबरी मिल सकता है। तो बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि आगे हम पूरी विस्तार से इसे डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। पेंशन से जुड़ी क्या पेंशन की बढ़ोतरी होगी, कब से लागू होगी और मेडिकल की सुविधा पर क्या फैसला हो सकता है, सारी जानकारी डिटेल से जानेंगे। अगर आप या फिर आपके घर में कोई पेंशन भोगी है उनके साथ वीडियो शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों जरूरी है पेंशन की बढ़ोतरी। आज भी ईपीएस पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन इस महंगाई के दौर में 1000 की मिलती है। अब जरा सोचिए, 1000 के पेंशन से आज के जमाने में पूरा महीना निकालना कितना मुश्किल है। यही वजह है कि पेंशनर्स और यूनियन लगातार मांग कर रहे हैं कम से कम 7500 की पेंशन दी जाए और उस पर महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए। कई बार संसद की स्थायी समिति भी इस पर यहाँ पर सिफारिश कर चुकी है। अब क्या अक्टूबर का यहाँ पर बैठक पेंशनधारक के उनको क्या खुशखबरी दे सकता है? क्या अक्टूबर की बैठक के बाद पेंशनर्स की मांग पूरी होगी पेंशन की बढ़ोतरी की? क्या वाकई में उनको 2500 की पेंशन मिलेगी या फिर 7500 की पेंशन, उसके साथ में आपको डीए मिलेगा या फिर मेडिकल की सुविधा? आखिर इससे जुड़ी और पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी हकीकत क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो आपको बिल्कुल ही ध्यान से देखना है। पेंशन भोगी हैं तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है। प्रस्ताव क्या है उसके बारे में बात करें। पेंशन से जुड़े प्रस्ताव की सूत्रों के अनुसार बैठक में न्यूनतम पेंशन को 1500 से बढ़ाकर 2500 करने पर भी विचार हो सकता है। जो कि वर्तमान में 1500 की पेंशन मिलती है उसे बढ़ा करके 2500 करने पर भी विचार हो सकता है। ये कदम दिवाली से पहले लागू भी किया जा सकता है। हालांकि बैठक के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिरी पेंशन की बढ़ोतरी होगी तो कितनी होगी, किनको लाभ मिलेगा, ताकि पेंशनर्स को त्योहारों से पहले राहत मिल सके। अभी यह पेंशन का प्रस्ताव सुर्खियों में है, लेकिन पेंशन धारकों का कहना है कि सिर्फ 2500 नहीं बल्कि पेंशन उन्हें 7500 और डीए भी मिलना चाहिए। ये पेंशनर्स की मांग की पिछले 10 सालों से बनी हुई है कि सरकार 7500 की पेंशन और साथ में डीए लागू करे। क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और खर्चे भी पहले से ज्यादा हो गए, तो पेंशन भोगियों की जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो वैसे वैसे उनका स्वास्थ्य जरूरतें वे भी बढ़ती हैं। तो ऐसे में पेंशन धारकों की मांग है कि सरकार मिनिमम पेंशन को कम से कम 7500 लागू करे। और यहाँ पर क्या मेडिकल की सुविधा मिलेगी, किन पेंशन भोगियों को मिलेगी, क्या मेडिकल की सुविधा के प्रस्ताव की हकीकत है? तो पेंशन धारकों की दूसरी बड़ी मांग है मुफ्त मेडिकल की सुविधा। क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में सबसे बड़ा खर्च स्वास्थ्य पर ही पेंशनर्स का होता है। क्योंकि 60 साल की आयु के बाद जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है तो वैसे वैसे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता है और खर्च बढ़ता है, तो फिर पेंशन भी अधिक मिलनी चाहिए। खासकर दंपति के लिए संयुक्त मेडिकल कवर की भी मांग उठ रही है। अगर ये लागू होता है, अगर ये सुविधा मिलती है तो फिर पेंशन धारकों को एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि पेंशन भोगी भी अपना समय पर अच्छी तरीके से इलाज करवा पाएंगे। सरकारी स्तर पर इस पर चर्चा भी जारी है। पेंशन के मेडिकल के प्रस्ताव को लेकर उम्मीद है कि जल्द कोई ठोस कदम भी पेंशन धारकों के लिए उठाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक अपडेट नहीं मिली है। आधिकारिक कोई घोषणा पेंशन बढ़ोतरी, मेडिकल और डीए को लेकर नहीं मिली है। अगली बड़ी अपडेट आ रही है पेंशन धारकों के लिए। पेंशन के नए नियम से जुड़ी कौन सा नया नियम जिसका पेंशन भोगी उनको फायदा होगा? सिर्फ पेंशन बढ़ोतरी नहीं, हाल ही में ईपीएफओ ने एक नया नियम भी पेंशन भोगियों के लिए पहले नहीं था अभी लागू किया है। अब 6 महीने से कम नौकरी करने वालों को भी ईपीएस पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। अगर वो 10 साल की सर्विस पूरी नहीं करते हैं, अगर 6 महीने की नौकरी करके छोड़ देते हैं, पहले ऐसा होता नहीं था। 6 महीने से कम सेवा करने वालों को इसमें गिनती नहीं होती थी, लेकिन अब उनका कंट्रीब्यूशन भी सुरक्षित रहेगा और वे पेंशन के हकदार भी होंगे। ये बदलाव पेंशन भोगी उनके लिए एक अच्छी खबर है, उनके लिए एक अच्छी अपडेट है। क्योंकि कुछ खासकर पेंशन भोगी वो अगर 6 महीने की सेवा करके अगर छोड़ देते थे तो लेकिन उनका ये पहले पेंशन काउंटिंग में समय नहीं होता था, लेकिन अब ये भी सेवा माना जाएगा। तो ये भी पेंशन भोगी के लिए राहत की खबर है। आंकड़े और हकीकत पेंशन के प्रस्ताव से जुड़ी और पेंशन से जुड़ी क्या है?
अगर मार्च 2025 के आंकड़े के बारे में बात करें, अगर ये आंकड़े देखते हैं तो इसमें ये आंकड़े बताते हैं कि ईपीएस पेंशन योजना के तहत आधे से ज्यादा पेंशन धारक है उनको मात्र 1500 से भी कम पेंशन मिलती है, जो कि आज के इस महंगाई के दौर में बेहद ही कम है। उससे भी कम पेंशन मिलती है क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में महंगाई बढ़ रही है और यहाँ पर 1000, 2000, 1500 की पेंशन बहुत ही कम है। और बात करें तो सिर्फ 0.65% पेंशन धारक ही ऐसे हैं जिन्हें बात करें तो 6000 से ज्यादा की पेंशन मिलती है। यानी स्थिति यह साफ है कि ज्यादातर बुजुर्ग वो आज भी कठिनाइयों से अपना गुजारा करते हैं, बेहद मुश्किल से, क्योंकि उन्हें पेंशन बहुत कम मिलती है। आज के समय में 1000, 2000 की पेंशन एक बेहद ही कम राशि है, इसलिए पेंशनर्स की मांग है कि सरकार 7500 न्यूनतम पेंशन और मेडिकल की सुविधा की मांग को बार बार यहाँ पर पेंशनभोगी लागू करने की मांग कर रहे हैं। तो क्या वाकई में आपकी हकीकत बनेगी कि आपका यह सपना सच होगा? यह तो अक्टूबर की बैठक के बाद साफ होगा। क्या दीपावली से पहले पेंशनर्स को उम्मीद है कि उनकी पेंशन बढ़ेगी? अब सभी की नजरें हैं पेंशन भोगियों की वो अक्टूबर 2025 की बोर्ड बैठक पर टिकी हुई है कि आखिर पेंशन भोगी उनको क्या राहत मिलेगी। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो न्यूनतम पेंशन आपकी कितनी होगी, यह भी बड़ा सवाल है। तो एक प्रस्ताव को लेकर पहले तो 9000, 7000, 8500 तक के प्रस्ताव देखने को मिल रहे थे, लेकिन एक और यहाँ पर अब 2500 की पेंशन को लेकर भी प्रस्ताव जो कि अपडेट मिला है। तो क्या आपकी पेंशन 2500 होगी या फिर 7500? क्या इसे दीपावली से पहले लागू किया जा सकता है? क्या लागू हो सकती है? लेकिन 7500 और डीए मेडिकल की मांग को लेकर सरकार का अंतिम फैसला अभी लेना बाकी है। कोई अंतिम फैसला पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर नहीं हुआ है। यानी अभी रात की उम्मीद तो है, लेकिन पूरी गारंटी तभी की जा सकेगी जब आधिकारिक सरकार की घोषणा होगी, लेकिन अभी तक आधिकारिक कोई घोषणा नहीं है। तो आपकी पेंशन से जुड़ी कुछ इस प्रकार से फिलहाल वर्तमान हकीकत स्थिति इस प्रकार की है कि न्यूनतम पेंशन 2500 करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है, 7500 का भी, 7500 और डीए की मांग अभी विचाराधीन है। मेडिकल सुविधा पर भी सरकार यहाँ पर गहराई से सोच रही है। दीपावली से पहले पेंशन धारकों को क्या राहत मिल सकती है, यह तो अभी अक्टूबर की बैठक के बाद साफ हो पाएगा कि आखिरी पेंशन धारक है उनको पेंशन कितनी मिलेगी। अब सवाल आपसे है कि आपको पेंशन 2500 की मिले या फिर 7500 की, यानी कि क्या आपका पेंशन 2500 पर्याप्त है या फिर 7500 होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा पेंशन भोगियों के साथ पहुंचाए, शेयर करें ताकि हर एक पेंशन भोगी सही जानकारी जान सके। ऐसी और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपको इसी प्रकार से ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी अपडेट होगी वो मिलती रहेगी। मिलते हैं एक और नई अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।